नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के ऊपर निशाना साधा है और उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन करने का भी ऐलान कर दिया। आखिर क्या वजह आन पड़ी जिसको लेकर सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझें। राजस्थान कांग्रेस में फिर एक बार सियासी कलह खुलकर निकलकर सामने आई है। विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने गहलोत पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन की बात कही है, जिसके बाद राजस्थान में कांग्रेस पर दो धड़े होने की आशंका लगातार तेज होती नजर आ रही है। दरअसल सचिन पायलट भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है। उन्होंने सीएम गहलोत पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पायलट ने अशोक गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने के दौरान जितने भी घोटाले हुए हैं उसको अशोक गहलोत ने दबा दिया है और साथ ही पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल से अनशन करने का ऐलान कर दिया। ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोप हमने लगाया था सरकार के ऊपर और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया और ललित मोदी कांड हुआ था। उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीवीसी के पास गए और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है और ये 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। इससे पहले भी सचिन पायलट सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की जादूगरी के ऊपर काफी तंज कर चुके हैं। उन्होंने पेपर लीक मामले में ये कहा था कि तिजोरी में बंद कागज छात्रों तक कैसे पहुंच गए, ये भी एक जादूगरी है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव से पहले ही पायलट और गहलोत की इस सियासी खींचतान में कांग्रेस मुश्किलों में पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के पास राजस्थान ही सबसे एक बड़ा राज्य है जहां पर उसकी सरकार है। कांग्रेस पार्टी वैसे ही अपने सबसे बुरे दौर से गुजरती नजर आ रही है। कांग्रेस से नेता धीरे धीरे पलायन करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर राजस्थान के घटनाक्रम ने कांग्रेस आलाकमान को फिर से एक बड़ी दुविधा में डाला है। कांग्रेस आलाकमान के सामने दोनों बड़े नेताओं को राजी करने और मिलजुल कर सरकार चलाने की एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह पर बारीकी से नजर बनाए हुए और प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश जैसा खेल ना हो, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारियों में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।